हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे चल रही थी जूनियर सुपर टेट एडेड भर्ती की साइंस की सीरीज और उसमें मैंने आपको 4 चैप्टर करवा दिए हैं। ये मेरा पांचवा चैप्टर है दिव्यांगता यानी विकलांगता। इससे पहले मैंने किशोरावस्था, दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेसों से वस्त्र तक आदि चैप्टर करवा दिए हैं। और आप इसकी अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन चैनल में लिंक दी है, वहाँ से आप इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और ये पांचवा चैप्टर, इसमें मैं आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करवा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ऐसे नोट्स आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम समय ना नष्ट करते हुए आपको पूरी जानकारी देते हैं। आपको 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपके शॉर्ट नोट्स करवा दिए जाएंगे और ये आपका 17 अक्टूबर से पहले सारे के सारे नोट्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे वीडियो में। तो चलिए हम बात करेंगे दिव्यांगता की। तो दिव्यांगता क्या होता है कि आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो स्वस्थ तो हैं, किंतु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं हैं। कुछ हमारे आसपास आपकी तरह बोल या सुन नहीं पाते। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जन्म से सामान्य होते हैं, किंतु किसी दुर्घटना के कारण उनका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह जीवन भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो वे व्यक्ति सिर पर चोट लगने से वह अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। दरअसल इन सभी अवस्थाओं को जिनमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती है, उसे दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। तो सब दोस्तों, इससे पहले दिव्यांगता को विकलांगता कहा जाता था और दिव्यांगता शब्द की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता दिव्यांगता या विकलांगता कहलाती है। दिव्यांगता या अक्षमता का शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे दिव्यांगता के कारण। दिव्यांगता के 2 कारण होते हैं। एक तो आपका जन्मजात विकलांगता होती है, यानी पैदा होने से ही जो आपके अंदर विकलांगता होती, और एक आपका उपार्जित लक्षण। अच्छा, दिव्यांगता की यहाँ पे ऐसी बात की गई कि एक ऐसा अंग जो सबसे अलग हो, इसलिए उसे दिव्यांग कहा गया। इसलिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको दिव्यांग शब्द कह दिया। अब तक 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया। अब तक की कितनी अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया? तो 21 प्रकार की अक्षमताओं के। यहाँ पे हम कुछ अक्षमताएं हैं उनके बारे में बात कर लेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड है, जैसे आपकी दृष्टिबाधिता, लोकोमोटर दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता, फिर आपको श्रवण दिव्यांगता, फिर आपका डिस्लेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दृष्टिबाधिता, यानी कि जो लोग देख नहीं पाते हैं, वो अक्षमता कहलाती है दृष्टिबाधिता। लोकोमोटर दिव्यांगता आपकी वो कहलाती है जो आपकी हड्डियों से रिलेटेड हो जाती है। जब आपकी हड्डियां कमजोर या कुछ भी हो जाता है तो वो लोकोमोटर दिव्यांगता कहलाता है। मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक दिव्यांगता, जब बच्चा मानसिक रूप से कमजोर या बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट अच्छा हो जाता है तो उसको मानसिक दिव्यांगता कहते हैं। श्रवण दिव्यांगता कहा जाता है जो सुनने में जिन बालकों को कठिनाई होती है उन्हें श्रवण दिव्यांगता कहा जाता है। फिर डिस्लेक्सिया आपका आ जाता है। डिस्लेक्सिया आपका पढ़ने लिखने के विकार से संबंधित होता है और डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित होता है। फिर एक इसमें आ जाता है डिसकैलकुलिया, यानी कि अगर गणित लगाने में आप अक्षम हैं तो वो डिसकैलकुलिया कहलाता है। प्राथमिक उपचार के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इस चैप्टर में एक प्राथमिक उपचार की बात की जाती है कि अक्सर कभी ना कभी किसी को चोट या कुछ भी लग जाता है। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या किसी बस में रहते हैं तो उसमें एक फर्स्ट एड किट रहती है, उसी को प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। और उस प्राथमिक उपचार की पेटी में कौन कौन से सामान होते हैं तो यहाँ पे जानकारी है। रुई, पट्टियाँ, गाज, पेन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, छोटा माचिस, टार्च, खपच्ची आदि, ये सब आपकी प्राथमिक उपचार पेटी में होते हैं। अब हम बात करेंगे प्राथमिक उपचार पेटी में दवाइयाँ कौन सी होती हैं। तो प्राथमिक उपचार पेटी में आपकी दवाइयाँ पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बॉम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि ये होती हैं। अब यहाँ पे एक और आता है, इसी में आता है कि MFGD क्या होता है। तो ये होता है निर्माण दिनांक, यानी जो दवाइयाँ, जितनी भी दवाइयाँ होती है उस पर MFGD लिखा होता है, इसका होता है निर्माण दिनांक। और EXPD इस पर लिखा होता है, इसका मतलब होता है अंतिम दिनांक। भारतीय
पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये भैया 1992 में पारित किया गया। अब हम कुछ बात करेंगे 7 राष्ट्रीय दिव्यांग संस्थान की जो हमारे भारत में क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली ये पहला है। फिर राष्ट्रीय वृद्धि दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, यानी राष्ट्रीय विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय आर्थोपैडिक विकलांग संस्थान कोलकाता और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। फिर आपका राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई में है और राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान आपका कटक में है। राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान आपका कहाँ पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताइए। हम बस क्या कर रहे हैं, आपको रिवीजन करवा रहे हैं फटाफट और शॉर्ट नोट्स में आपकी तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे विश्व दिव्यांग यानी विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 40% अक्षमता को दिव्यांग की श्रेणी में रखा गया, यानी अगर 40% बच्चा 100 में से 40% अक्षम है तो उसको दिव्यांग की श्रेणी में रखा गया है। 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएचसी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसका अधीक्षक या पीएससी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक द्वारा दिया जाता है। MIUSC इसका मतलब होता है मोबिलिटी इंटरनेशनल यूएसए। पहले पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 ईस्वी में रोम में किया गया था। पैरालंपिक खेल जो आपके विकलांग खिलाड़ी होते हैं वो लोग जो होता है खेल पैरालंपिक, उसी को पैरालंपिक खेल बोलते हैं जो विकलांग खिलाड़ी लोग खेलते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा हो? नया वीडियो जल्दी आएगा नई जानकारी के साथ, नए चैप्टर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।